मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के बाद अब लोगों की नज़र एग्जिट पोल के नतीजों पर है। ऐसे में देखना है कि दिलचस्प है कि असल नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल में भाजपा का एक बार फिर से सरकार बना पा रही है या कमलनाथ अपना दम दिखा पाएंगे। यहाँ देखिए सारा कुछ इस वीडियो पे पूरा हाल एग्जिट पोल का क्या हाल होने वाला है, क्या मतलब बीजेपी सरकार बना पा रही है या कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी। इस वीडियो पे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रीन का भी मतलब कटिंग भी लगा दिया हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सर्वे एजेंसी है। जब जो भी नाम बोलेंगे तो वो आपकी सर्वे एजेंसी होगी और भाजपा, कांग्रेस और अन्य। पहले भाजपा होगी, फिर कांग्रेस होगी, फिर अन्य के मतलब जो भी चीज़ें होंगी अन्य होंगी। तो सर्वे एजेंसी में कहा गया है, रिपब्लिक मैट्री जो सर्वे एजेंसी है इसके द्वारा कहा गया है भाजपा के खाते में से 118 में से 130 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीटें दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में केवल 0 से 2 सीटें ही दिखाई पड़ रही हैं। जन की बात, ये एक सर्वे एजेंसी है, इसके द्वारा कहा गया है कि 100 से 123 सीटें मतलब बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ रही हैं और 102 से 125 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अन्य के खाते में 0 से लेकर के 5 सीटें दिखाई पड़ रही हैं। TV9 पोल स्टेट का कहना है कि बीजेपी के खाते में 106 से लेकर के 116 मतलब सीटें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 111 से लेकर के 121 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अन्य के खाते में बात करें तो 0 से लेकर के 6 सीटें दिखाई पड़ रही हैं। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का कहना है कि 151 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ रही हैं और 74 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में केवल 5 सीटें ही बताई जा रही हैं। टाइम्स नाउ ETG इसका कहना है कि बीजेपी के खाते में 105 से लेकर के 117 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 109 से लेकर के 125 सीटें दिखाई जा रही हैं। अन्य के खाते में बात करें तो 1 से लेकर के 5 सीटें दिखाई पड़ रही हैं। इंडिया टीवी चैनक्स का कहना है 140 से लेकर के 149 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 70 से लेकर के 89 सीटें दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। आज तक एक्सेस माय इंडिया का कहना है कि 140 से लेकर के 162 सीटें जो भी है बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में 68 से लेकर के 90 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अन्य के खाते में बात करें तो 0 से लेकर के 3 सीटें दिखाई जा रही हैं और दैनिक भास्कर के द्वारा कहा गया है कि 95 से लेकर के 115 सीटें बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 105 से लेकर के 120 सीटें बताई जा रही हैं और अन्य के खाते में 0 से लेकर के 15 सीटें बताई जा रही हैं। तो अब आगे चलते हैं, आपको जो किस जिले पे कितनी सीटें किसको मिल रही हैं उसके बारे में आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं उसकी ग्वालियर जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के जो भी मतलब श्योपुर जिला है इसमें कुल सीटें 2 हैं और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं डिंडोरी जिले की। डिंडोरी जिले में भी कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी के खाते में 2 की दोनों जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस का मतलब जो भी है नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं इंदौर जिले की। तो इंदौर जिले पे विधानसभा 9 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी मतलब कांग्रेस का थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं शहडोल पे। तो शहडोल पे विधानसभा सीटें कुल 3 है और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं मुरैना जिले पे। मुरैना जिले पे कुल सीटें जो भी हैं 6 हैं और बीजेपी के खाते में 4 जाती हुई दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के खाते पे 2 जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीजेपी अपना बढ़त बनाए हुए दिखाई पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं दतिया जिले की। दतिया जिले में 3 सीटें हैं, कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस के खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं जबलपुर। जबलपुर पे कुल 8 सीटें हैं विधानसभा सीटें और बीजेपी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 4। यहाँ पे दोनों का बराबरी होने वाली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिवपुरी जिले की। यहाँ पे
5 सीटें हैं, टोटली विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और बात कर लेते हैं गुना डिस्ट्रिक्ट की। गुना डिस्ट्रिक्ट पे कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब बात करें सागर जिले की। सागर जिले पे 8 टोटल जितने भी हैं सीटें 8 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में केवल 5 ही सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं उज्जैन जिले के। उज्जैन जिले पे 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से मतलब बात कर लेते हैं कि 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और बात कर लेते हैं अब टीकमगढ़ जिले पे यहाँ पे कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं छतरपुर जिले की। छतरपुर जिले में कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों पे मतलब 2 सीटें बीजेपी लेके जा रही है और 4 सीटें मतलब यहाँ पे भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कि भिंड जिले पे 5 सीटें कुल हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ 3 सीटें आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ तक तो हमने मतलब यहाँ पे 78 सीटों का जो भी है रुझान सामने आया है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ भी कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दामोह जिले पे कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में बीजेपी 2 पे और कांग्रेस 2 पे बढ़त बना रही है। ठीक है, अब पन्ना जिले की बात कर लेते हैं। पन्ना जिले पे कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पे मतलब आगे आ रही है और कांग्रेस के लिए 2 सीटें मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल जिले पे कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं और कांग्रेस के खाते में केवल 4 ही सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ओवरऑल बात करें कि अब 99 सीटों का लगभग हो चुका है। 99 सीटों में से अभी भी कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। और सतना जिले की बात करते हैं, यहाँ पे 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कांग्रेस के खाते में मतलब 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं रीवा जिले की। रीवा जिले पे भी मतलब 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई समझ में आ रही हैं और इंडियन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई केवल दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करें कि यहाँ तक मैंने 107 मतलब सीटों की बात कर ली। अगर पूरा आपको देखना है तो शाम की वीडियो पे पूरा जितना भी एनालिसिस होगा, शाम के वीडियो पे जो लास्ट एनालिसिस होगा शाम 7 बजे तक आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आई होप मेरा जितना भी एनालिसिस रहा है आपको समझ में आया होगा, सही से और सटीक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,